Hello everyone and I welcome you all on Karya Glow and Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है अबाउट दिल्ली, जिसमें हम दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीटी किसको क्या कहते हैं, दिल्ली को चलाता कौन है, लुटियंस दिल्ली क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अब हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड ही जीके इसमें पूछा जाएगा। तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली का पूरा स्टेटस पता होना चाहिए। सो दिल्ली एक यूटी है या एक स्टेट है या क्या हम इसको माने, यही हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। सो दिल्ली वॉज अ यूनियन टेरिटरी अंटिल 1991। तो दिल्ली जो था वो एक यूटी था 1991 तक। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, फिर आर्टिकल्स जोड़े। तो एक्चुअली दिल्ली अभी है क्या, हम इसको मानें क्या? सो दिल्ली वॉज अ यूनियन टेरिटरी। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी थी 1991 तक, when the constitution was amended by adding article 233A। अब हमें याद क्या करना है कि 1991 में दिल्ली जो था वो यूटी था। इवन अभी भी हम उसको यूटी के कैटेगरी में रखते थे, पर ये हाफ स्टेट भी है हाफ यूटी भी है। ये हमें चीज़ समझ नहीं आती, इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है। सो दिल्ली एक यूटी था 1991 तक। उसके बाद उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 233A को ऐड किया एंड द यूटी वॉज नेम्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और आज ये क्या है, एनसीटी है। दैट इज़ कि आज ये हमारी नेशनल कैपिटल है, यानी कि तभी तो हम बोलते हैं कि जो इंडिया की कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। सो भारत की जो राजधानी है, भारत का जो कैपिटल है वो आपका नई दिल्ली है। और नई दिल्ली इससे पहले यूटी था 1991 तक। उसके बाद जब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, आर्टिकल 233A को डाला गया, तो वो यूटी को रीनेम्ड कर दिया एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दैट इज़ एनसीटी। अब द दिल्ली स्टेट असेंबली वॉज री इस्टेब्लिश इन 1993 और उसी के आसपास फिर दिल्ली की स्टेट असेंबली को री इस्टेब्लिश किया। अब बात ये आती है कि जैसे एक स्टेट में एक आपका चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसके अलावा गवर्नर होता है, तो दिल्ली में कौन है, दिल्ली को कौन संभाल रहा है? तो ये वाला क्वेश्चन निकल कर के आता है। तो यहाँ लिखा है, सो वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट। हमारे दिल्ली में एक स्टेट गवर्नमेंट है ऑफ दिल्ली, जिस विद एन इलेक्टेड बॉडी, एक कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर है, जैसे बाकी स्टेट्स में होता है। बट अनलाइक द अदर स्टेट विच हैव अ गवर्नर, हर एक स्टेट में ना गवर्नर होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ 2-4 स्टेट्स के सेम गवर्नर होते हैं। कभी 2-3 स्टेट का एक ही गवर्नर हो सकता है और कभी हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नर भी हो सकते हैं, ये तो होता ही है। लेकिन इंडिया में क्या है, दिल्ली में क्या है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो बट अनलाइक अदर स्टेट विच हैव अ गवर्नर एज अ एग्जीक्यूटिव हेड, जैसे बाकी स्टेट में गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होता है और वो सारे डिसीजंस जो हैं मतलब वो सेंटर की तरफ से आते हैं, यानी कि सेंटर जो है अपॉइंट करता है गवर्नर को, जो प्रेसिडेंट है मेनली वो अपॉइंट करता है गवर्नर को अलग अलग स्टेट्स में। तो वैसे ही दिल्ली में क्या है, लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, हु इज़ वेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। Subjects relating to land, police and public order which under the constitution fall under the domain of states come under the jurisdiction of the central government in case of Delhi। अब दिल्ली के केस में क्या होता है कि ये जितने भी लैंड हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गए, ये स्टेट के अंडर आते हैं अगर हम किसी नॉर्मल स्टेट की बात करें। बट दिल्ली तो क्या है, नेशनल कैपिटल है। तो ये इसके केस में, दिल्ली के केस में इसका जुरिस्डिक्शन, इसका जो लॉ बनाने का जो काम है या इसको देखरेख करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब द LG ऑल्सो enjoys the power to reserve any matter for the consideration of the president of India where he has a difference of opinion with the chief minister। क्या होता है कि कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो चीफ मिनिस्टर है, उसके बीच में अगर ओपिनियन का डिफरेंस है, यानी कि चीज़ों को लेकर के थोड़ा मनमुटाव है इन द सेंस कि वो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के किसी भी मैटर को रिजर्व कर सकता है कि वो उसको प्रेसिडेंट के साथ एक बार बात करेगा उस मैटर के ऊपर, तो उसको रिजर्व करके रख सकता है किसी भी मैटर को। तो अभी तक हमें क्या समझ आया दिल्ली के बारे में कि दिल्ली एक यूटी था 1991 से पहले, लेकिन उसके बाद उसमें आर्टिकल 233 को ऐड किया, जिसकी वजह से उस यूटी का नाम चेंज करके उसको नेशनल कैपिटल बना दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया, दैट इज़ एनसीटी। और जो स्टेट असेंबली था उसको रीस्टैब्लिश किया। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर है, और एक नॉर्मल गवर्नर नहीं है बल्कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जैसे बाकी स्टेट में गवर्नर होते हैं जो सेंटर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करता है सारे सेंटर्स में, जितना भी जो सेंटर है वो गवर्नर अपॉइंट करता है सारे स्टेट के लिए। अब यहाँ पे तो खुद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के केस में। बाकी जितने भी स्टेट होते हैं उसमें नॉर्मल जो गवर्नर है वो होता है जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है, मतलब वो
प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट क्या करता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से रखता है कि आप यहाँ के गवर्नर बन जाओ और स्टेट में भेज देता है। दिल्ली का क्या है, यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर के उसमें थोड़ी सी ना रोल में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि किसकी क्या भूमिका है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये वाला एक उनके पास एक वो होता है, क्या बोलते हैं, पावर होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी मैटर को वो रिज़र्व करके रख सकता है ताकि उसको प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन से किया जाए, या उनसे बातचीत करके या उनसे कुछ ओपिनियंस लेके उसको फिर आगे बढ़ाया जाए या लॉ बनाया जाए। तो ये उनके पास एक पावर होती है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि जो पटवारी का एग्ज़ाम होगा, DSSB में जो पटवारी का एग्ज़ाम होगा उसमें होगा क्या कि एक ये क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली का जो पूरा किलोमीटर्स है वो है कितना, कि मतलब दिल्ली का जो एरिया है वो कितने उसमें फैला हुआ है। सो ये है 1483 किलोमीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा दिल्ली। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है अगस्त वाले उसमें 2022 वाले ही पटवारी के एग्ज़ाम में, अगस्त वाले सेशन में या अगस्त वाले पेपर में आ चुका है ये ऑलरेडी। तो हो सकता है ये ना आकर के ये दे दिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम दिल्ली NCR कहते हैं। यानी कि नॉर्मल दिल्ली जिसको हम आज मानते हैं जो हमारी कैपिटल है, दैट इज़ NCT। ये हमारी कैपिटल है ना, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो ये जो NCT है और ये जो NCR है उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो एरिया का डिफरेंस देख लो। दिल्ली का जो एरिया है वो एक 1483 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि नेशनल कैपिटल रीजन में क्या है 55,083 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये दोनों में पहली बात तो एरिया का डिफरेंस हो गया। लेकिन अभी हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके जोग्राफिकल लोकेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे। हालांकि अभी तक हमने क्या देखा, दिल्ली के बारे में सिर्फ इतना चीज़ जानते हैं कि दिल्ली एक UT था 1991 से पहले, फिर उसमें एक आर्टिकल को जोड़ा गया जो था 233A। उसके बाद इसका नाम चेंज किया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको कर दिया। मतलब आज ये एक हमारी वो है, राजधानी है, कैपिटल है। उसके बाद जैसे हर स्टेट में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे दिल्ली में भी है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर ना होकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी है, एक पूरा कैबिनेट है, सारी चीज़ें, सबको कुछ कुछ काम दिए हुए हैं। अब लैंड हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया। नॉर्मल स्टेट्स में क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन दिल्ली के केस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं सारी चीज़ें। और LG के पास, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ भी कह लो, उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मैटर को रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि वो उसको बाद में प्रेसिडेंट के साथ थोड़ी बातचीत कर सकें उस मैटर के ऊपर। और दिल्ली का जो एरिया है वो ये है, यानी कि NCT का जो एरिया है वो 1483 किलोमीटर्स है, और नेशनल कैपिटल का ये एरिया है। बस ये डिफरेंस था। अब कन्फ्यूजन होती है रोल्स में कि चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल है, किसकी कितनी पावर्स हैं, ये इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है दिल्ली में। तो कन्फ्यूजन इन द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द LG एंड द यूनियन गवर्नमेंट लेड टू अ सीरियस कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन अथॉरिटीज़ आफ्टर द आप गवर्नमेंट अज्यूम्ड पावर इन दिल्ली। अब क्या हुआ कि जब आप गवर्नमेंट आई, यानी कि जब केजरीवाल की सरकार आई, जब आम आदमी पार्टी आई, तो उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक कन्फ्रंट्रेशन आया कि अथॉरिटी है किसके पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी है या फिर LG के पास, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। किसको इंपॉर्टेंस दें, चीफ मिनिस्टर को इंपॉर्टेंस दें या लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंपॉर्टेंस दें, किसको दें। अब क्या हुआ कि जो मैटर था, मतलब जब पता चला कि LG एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई एक क्राइसिस है या उनके बीच में एक रोल को लेकर के प्रॉब्लम्स है कि अथॉरिटी किसके पास रहेगी, तो ये जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। द मैटर इनएविटेबली रीच द सुप्रीम कोर्ट विच इन 2017 रूल्ड दैट, इन्होंने कहा कि दिल्ली वॉज नॉट अ स्टेट, कि दिल्ली कोई एक स्टेट नहीं है, बट द चीफ मिनिस्टर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जो चीफ मिनिस्टर है वो जो गवर्नमेंट है उसका एग्जीक्यूटिव हेड होगा, लेकिन जो LG है दैट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से चलेगा, और जो मेन हेड है या जो एग्जीक्यूटिव हेड है जो सारी चीज़ें देखेगा वो चीफ मिनिस्टर देखेगा। तो ये कब हुआ, जब आप पार्टी आई और उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि दिल्ली एक्चुअली है क्या, तो ये स्टेट नहीं है, और इसमें जो एक चीफ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा गवर्नमेंट का, और LG काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से चलेगा। फर्दर द लैटर, यानी कि लैटर मीन्स द LG, मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है
कुड एक्सरसाइज द पावर, वो उसके पास वो वाली पावर तो रहेगी जो हमने अभी देखा था कि वो किसी भी मैटर को रिजर्व कर सकता है ताकि वो बातचीत कर सके प्रेसिडेंट से, उनसे सलाह मशवरा ले सके, कंसीडरेशन कर सके। ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर कोई एक्सेप्शनल या असाधारण से सर्कमस्टांसेस हैं तो, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है तो, एंड इफ़ इट इज़ ऑफ वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, या फिर वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है या इंपॉर्टेंट है, या सभी लोगों के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वैसे जो मैटर होंगे उनको वो रख लेगा। मतलब जैसे बातचीत करने के लिए रिजर्व करके रख लेगा कि थोड़े समय बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, उसी के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे या लॉ बनाएंगे, तो उसको वो रिजर्व कर सकता है उन मैटर को, लेकिन वो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट के होने चाहिए। ये चीज़ निकल करके आती है, तो ये मुद्दा तो यहाँ पर थोड़ा ख़त्म हो जाता है। फिर आता है देयर आर 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस। तो इन दिल्ली को चलाने के लिए क्या क्या है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे नॉर्थ दिल्ली है, साउथ है, ईस्ट है, विच आर इलेक्टेड बॉडीज़ परफॉर्मिंग सिविक फंक्शंस। ये सिविक फंक्शंस करते हैं जो सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे फंक्शंस करते हैं। देन वी हैव द दिल्ली डेवलपमेंटल अथॉरिटी, दैट इज़ DDA, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटी प्लानिंग। तो DDA का काम क्या होता है ये पूछ लेंगे। तो DDA का काम होता है सिटी में प्लानिंग करना, पूरे दिल्ली का प्लानिंग करना, हाउसिंग का, ऑफ विच द LG इज़ द चेयरमैन, जिसका चेयरमैन LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी कह लें वो होता है। अब आ जाता है सेंट्रल एरिया, यानी कि दिल्ली को चला कौन रहा है। तो अभी हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर इसका एग्जीक्यूटिव हेड होगा, LG जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से काम करेगा। और ये ना उसमें आ जाती है, सेंटेंस वाले क्वेश्चन में आता है कि क्या जो LG है वो किसके हिसाब से काम करता है, ये पूछा जा सकता है। या फिर LG जैसे मान लो यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगा, तो ये नहीं है कैबिनेट के हिसाब से काम करता है वो। LG जो है वो मैटर को रिजर्व करके रख सकता है ताकि वो चीफ मिनिस्टर से बात कर सके, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट के साथ इस चीज़ को बात करने के लिए रखता है। तो ऐसे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिसमें से एक सही है, 2 सही है, या क्या है। अब आता है सेंट्रल एरिया। देयर इज़ अनदर एंटिटी कॉल्ड द न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको NDMC कहते हैं, विच मैनेजेस व्हाट इज़ नोन एज लुटियंस दिल्ली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि लुटियंस दिल्ली क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुटियंस दिल्ली। तो कंप्राइजिंग, अब ये लुटियंस दिल्ली क्या है, तो ये एक बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आती है, सिटीज़ आती हैं, हाउसिंग, द राष्ट्रपति भवन आता है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि लुटियंस दिल्ली क्या है, तो लुटियंस दिल्ली पहली चीज़ तो यहाँ से पढ़ते हैं, हाँ यहाँ से देख लेते हैं, हु कंट्रोल्स दिल्ली, ये वाला नहीं, हाँ व्हाट इज़ लुटियंस दिल्ली। पहली चीज़ तो लुटियन था कौन, तो ये एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ से पढ़ते हैं, सर एडविन लैंडसेर लुटियंस, ये बॉर्न हुए थे लंदन में, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी, एंड इंग्लिश आर्किटेक्ट थे, नोटेड फॉर हिज वर्सिटैलिटी एंड रेंज ऑफ इन्वेंशंस अलॉन्ग ट्रेडिशनल लाइंस। तो क्या हुआ था कि ये पले बड़े या बॉर्न तो हुए थे ये लंदन में, लेकिन वहाँ से ये यहाँ पर आए थे, और मेजर जो आज जितनी भी चीज़ें ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाई गई हैं, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन दिया गया है वो इन्होंने दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये एडविन लुटियन कौन थे, तो सीधी सी बात है ये एक आर्किटेक्ट थे, ये एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक आर्किटेक्चर का निर्माण करा, अलग अलग चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, मतलब बनवाई हैं इन्होंने, जैसे राष्ट्रपति भवन का उन्होंने आर्किटेक्चर दिया और इस तरह से। ही इज़ नोन स्पेशली फॉर हिज प्लानिंग ऑफ न्यू दिल्ली, कि न्यू दिल्ली को उन्होंने प्लान किया था, एंड हिज डिज़ाइन, उन्होंने डिज़ाइन दिए थे जैसे वाइसराय का हाउस बनाने के लिए। तो ये है सर एडविन लुटियन। तो इन्हीं के नाम पे हम उस पूरी जगह को जहाँ पर भी इनका आर्किटेक्चर स्टाइल है या इन्होंने डिज़ाइंस दिए हैं, इन्होंने वो चीज़ें बनाई हैं, तो उनको लुटियंस दिल्ली कह देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब आता है लुटियंस दिल्ली इज़ एन एरिया इन दिल्ली, दिल्ली में ही एक एरिया है, इंडिया मतलब इंडिया के अंदर जो दिल्ली है उसी में ही ये लुटियंस दिल्ली है, नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश आर्किटेक्ट। तो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियन, उनके नाम पर ये पूरे एरिया का नाम हमने लुटियंस दिल्ली बोल दिया है। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दिए थे, एंड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एरा व्हेन इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो कोई चाहिए था हमको जो आर्किटेक्चर का निर्माण कर सके, जो ये सब चीज़ें बता सके, तो वो सर एडविन लुटियन थे। फिर नेम्ड आफ्टर अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश आर्किटेक्ट, तो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिनका नाम लुटियन था, एडवर्ड लुटियन। एंड लुटियंस दिल्ली इज़ एन अपस्केल प्राइमरीली रेजिडेंशियल नेबरहुड सराउंडिंग अ फाउंटेन। बहुत सुंदर होता था, फाउंटेन है, पॉन्ड है, मतलब पिक्चर रेस्क्यू होता था। पिक्चर रेस्क्यू मतलब आपको मन करे कि इसकी पिक्चर लेके रख लेते हैं, बहुत सुंदर सा इस तरह का होता था, जैसे राष्ट्रपति भवन का पार्क हो गया। ये सब इनके द्वारा ही आर्किटेक्ट किया गया, इनके द्वारा ही प्लान किया गया है कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। इट्स अ होम टू गवर्नमेंट ऑफिसेस, यानी कि आज के टाइम पर भी उनको
मतलब उस पूरे एरिया को जो इन्होंने बनाया है, इन्होंने बनवाया है, इन्होंने उसका डिज़ाइन तैयार किया है या प्लानिंग की थी, वो आज भी लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। और उसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज आते हैं सारे, एंड इंक्लूडिंग द ग्रैंड 1927 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और उसके म्यूजियम्स जो है एडजेसेंट, उसके साथ के जो म्यूजियम्स है, अलॉन्ग विद द महात्मा गांधी स्टैचू एंड अ हैंडफुल ऑफ लेड बैक कॉफ़ी शॉप्स एंड ईटरीज। तो ये सब कुछ लुटियंस दिल्ली के अंडर आता है। हाँ, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, इस चीज़ को तो बाद में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एनसीटी एंड व्हाट इज़ एनसीआर। एनीवेज ये लुटियंस दिल्ली था। तो यहाँ पे अब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जो लुटियंस दिल्ली है उसको आज कौन मैनेज करता है। तो वो एनडीएमसी मैनेज करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जिसके अंदर लुटियंस दिल्ली में क्या आता है, अभी हमने देखा जैसे ईटरीज आती हैं, शॉप्स आती हैं, म्यूजियम्स आते हैं, महात्मा गांधी जी का स्टैचू आता है, राष्ट्रपति भवन आता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज आते हैं। अब ये क्या है, comprising the core central area of city, housing the Rashtrapati Bhavan, Parliament House, the famous Central Vista Diplomatic Enclave and other prominent public building, वो सब कुछ आती हैं। ये एक नॉन इलेक्टेड बॉडी है, दैट मीन्स एनडीएमसी एक नॉन इलेक्टेड बॉडी है हुज चेयरमैन एंड मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे वही कन्फ्यूजन है, द प्रेजेंट कन्फ्यूजिंग स्टेटस ऑफ हाफ स्टेट एंड हाफ यूटी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। अब दिल्ली है क्या चीज़, तो अब आज हम इसे यूटी कहते हैं या फिर आज ये एनसीटी है सिर्फ ये, या फिर ये एक आधा राज्य है, ये क्या है। तो प्रेजेंट कन्फ्यूजिंग स्टेटस ऑफ हाफ स्टेट एंड हाफ यूटी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, द सोल्यूशन सीम्स टू लाई इन मेकिंग दिल्ली अ फुल फ्लेजेड स्टेट। तो लोग मतलब सोल्यूशन यही है कि दिल्ली को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना देते हैं जिसमें कोई एलजी नहीं होगा, या फिर एक यूटी बना देते हैं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होगा। In the case of the former option, the union government cannot continue to exercise its authority over matters pertaining to land। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि अगर हमने दिल्ली को जो है स्टेट या स्टेट बना दिया, तो फिर उस वाले ऑप्शन में जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं, वो लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर पे कोई भी मैटर पे अथॉरिटी नहीं रख पाएगी, जो कि वो पहले रख रही थी। जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू लैंड, पुलिस पावर, पब्लिक ऑर्डर, ये सब कुछ किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के, दिल्ली के केस में। लेकिन अगर ये एक स्टेट बन जाता है तो ये इनके अंडर नहीं रहेगा। टू expect any government, irrespective of the party affiliation, to give up its power over real estate and police power in a huge metropolis with global importance would be unrealistic। तो हमें ये अनरियलिस्टिक सा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ को छोड़ दे, लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर को छोड़ दे और इसको फिर स्टेट बना दे, तो ये अनरियलिस्टिक सा लगता है। द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देयरफॉर सीम्स लाई इन डिक्लेयरिंग दिल्ली अ यूटी। इसके बैलेंस तरीका यही है कि आप दिल्ली को एक यूटी डिक्लेयर करो। एंड लुटियंस दिल्ली आज भी अभी भी एनडीएमसी मैनेज करता है। एंड लुटियंस दिल्ली जिसमें पूरा कॉफ़ी शॉप और ये सारी चीज़ें आती हैं, जो राष्ट्रपति भवन, गवर्नमेंट ऑफिसेज आते हैं, विल कंटिन्यू टू बी मैनेज बाय एनडीएमसी। द रेस्ट ऑफ द सिटी वुड बी गवर्न बाय द 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। और वो 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यही हैं, दिल्ली का नॉर्थ पार्ट, साउथ एंड ईस्ट, ये सब कुछ इसको मैनेज करेगा बाकियों को। अब द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंजॉयज अ पिक्युलर फेडरल स्टेटस विद फीचर ऑफ बोथ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो आज ये यूनियन टेरिटरी जैसा फीचर, मतलब यूनियन टेरिटरी के जो फीचर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो फीचर्स होते हैं, वो इंजॉय करता है एनसीटी, जो कि कैपिटल है। द रिजल्टेंट टसल फॉर पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली हैज़ लेड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टू डिमांड फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली। इनएविटेबल द मैटर केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने डिमांड किया कि मतलब हमें पूरा स्टेट हुड चाहिए, मतलब दिल्ली को हम स्टेट बना दें। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने आती भी है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो अब क्या है, हु कंट्रोल्स दिल्ली, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि दिल्ली एंजॉय स्पेशल स्टेटस इन इंडिया, वो यूनियन टेरिटरी है विद फीचर्स ऑफ स्टेट, मतलब है यूटी लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो स्टेट वाले हैं। इलेक्टेड लेजिस्लेचर है। आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहले क्या था कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से काम करेंगे, उनके एडवाइस पे काम करेंगे, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। एंड व्हेन वाज दिल्ली मेड एनसीटी, तो कब इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, तो हमने पढ़ा था कि 1991 तक इस तरह पे 1991 से पहले ये एक यूटी था, उसके बाद 233 आर्टिकल को जोड़ा गया और उसके बाद ये एक एनसीटी बना।
मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 क्रिएटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर्स द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ दिल्ली। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1991 डिक्लेयर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू बी फॉर्मली नोन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर ये भी हमने लुटियंस दिल्ली पढ़ा। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनसीटी एंड एनसीआर, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एनसीटी तो ये है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो कि हमारी नेशनल कैपिटल है इंडिया की, तो उसको न्यू दिल्ली कहते हैं। तो उसका एरिया भी हमने देखा था, काफ़ी छोटा एरिया था, जैसे 1400 एंड समथिंग किलोमीटर्स था, ठीक है, इतना कुछ किलोमीटर था। लेकिन एनसीआर का तो और भी बड़ा है, क्योंकि एनसीआर में कुछ डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हैं, कुछ स्टेट्स भी ऐड हैं, इसीलिए। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ एनसीटी आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। तो एनसीटी को तो ये चलाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को तो ये चलाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखता है, कैंटोनमेंट बोर्ड देखता है। लेकिन जो एनसीआर है उसका मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, जिसके अंदर बाकी रीजन भी आते हैं दिल्ली के आसपास के, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के भी, जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव। जबकि गुड़गांव वगैरह जो है वो तो हरियाणा में पड़ता है, फरीदाबाद भी, पर गाज़ियाबाद आपका तो यूपी का है ना, तो कुछ उसके भी एरियाज़ पड़ते हैं, तो उसको हम दिल्ली एनसीआर कह देते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। और हाँ, इसका जो वो है एरिया है वो 1483 किलोमीटर्स है, स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका ये एरिया है। तो ये इसमें एरिया में भी डिफरेंस है, ज्योग्राफी में भी डिफरेंस है, और दिल्ली का स्टेटस क्या है आज के टाइम पे हमने ये भी देख लिया। सो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ, वो भी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।